पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि सरकारें मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार मीडिया के बीच रसक असली लोकतंत्र को खतरा है। मीडिया की बदौलत सरकार में पहुंचने वाले लोग बाद में मीडिया को भूत समझते हैं। सरकार का बड़ा मोहब्बत बड़े अहंकार का कारण बनता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यही देखने को मिला है। कोठारी ने कहा कि मोबाइल, रेडिएशन, पेस्टिसाइड, जीएम क्रॉप के मुद्दों पर विशेषज्ञता की जरूरत है। पत्रिका ऐसे में आईआईएम और आईआईटी सरीखे प्रोफेशनल के साथ अभियान चलाएगी। साईनाथ ने ग्रामीण और कृषि के मुद्दे समय समय पर उठाने की राजस्थान पत्रिका की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि पत्रिका ने सदैव विकासात्मक और ग्रामीण पत्रकारिता के लिए अच्छा काम किया है। कृषक परिवारों की घटती आय, साईनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा, असमानता, कृषि संकट और मीडिया विषयक अपने संबोधन में ग्रामीण भारत के आंकड़े गंभीर हालत बयां कर रहे हैं। किसानों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि खेतीहार मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार कृषक परिवार की औसत प्रति माह आय मात्र 6,500 रुपए है। साईनाथ ने कहा कि मीडिया संस्थाओं में कृषि, गरीबी और भूखमरी जैसे मुद्दों को पर्याप्त कवरेज मिले। समाचार पत्र ग्रामीण बीट बना पूर्णकालिक संवाददाता रखे जो ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कटाक्ष किया कि फिल्मों के लिए अखबार में 10-10 संवाददाता होते हैं, जबकि किसान मुद्दे के लिए एक भी संपादक और संवाददाता नहीं होता। समारोह की अध्यक्षता करते हुए आईआईटी जोधपुर के निदेशक सीवीआर मूर्ति ने राजस्थान के विकास के 5 सूत्र सुझाए। कार्यक्रम की शुरुआत पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी और आईआईटी जोधपुर के निदेशक सीवीआर मूर्ति ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की। हमारे लिए पूरे साल पूर्णांगी ऊर्जा का एक नया स्रोत बना रहता है, प्रेरणा का स्रोत बना रहता है और हमें आज भी इस आयोजन से वो सब तत्व प्राप्त होते हैं पत्रकारिता के जो आज़ादी की लड़ाई में संघर्षरत पत्रकारों ने अपना जज्बा दिखाकर इस देश के सामने प्रस्तुत किए थे। कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, उनसे कदम मिलाकर चलना आज हमारे बस में नहीं रह गया है। फिर भी ये लगता है कि अगर हम कुछ भी 2 कदम उठाकर उनकी तरफ आगे बढ़ते रहें, बने रहें, तो शायद हम इस समाज में, इस देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रश्न है उस जज्बे की, उस संकल्प की कि मुझे कुछ करना है। एक समय तो ऐसा भी था जब हम मीडिया को इस लोकतंत्र का चौथा पाया मानकर उसका बहुत सम्मान करते थे। समाज में उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित भूमिका थी। पर आज तो कभी कभी हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये करीब करीब एक सुतेला बेटा जैसा हो गया। चुनाव के टाइम पे सब लोग सार्वजनिक रूप से बड़ी बड़ी बातें करके मीडिया को सर पे बिठाने की बात करते हैं, मीडिया के बदौलत सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है मीडिया उनके सर पे कोई बोझ बन गया है। उनके अधिकारों के अंदर कहीं न कहीं बाधा डालने वाली ताकत की तरह से मीडिया को देखा जाता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? सरकारें मीडिया पर दबंगई दिखाने लगी हैं। यहाँ तक हम समझ सकते हैं बात को, जितनी अधिक मेजॉरिटी के साथ सरकार बनती है, हम देखते हैं कि उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा होता है और उनका प्रहार उसी भार के साथ, उसी दबाव के साथ या उसी शक्ति के साथ मीडिया पर होने लग जाता है। मैं समझता हूँ ये आज की सबसे दुखद स्थिति हो गई। और इसको अगर दूसरी तरह से भी देखें कि हम फिर रह क्या गए, तब हमको ये भी दिखाई पड़ता है कि हमारा लोकतंत्र की हमने एक परिभाषा ही बदल डाली। हालत ये है कि उन सरकारों का पेट पालन तो इसलिए कर रही है कि वो लोकतंत्र के नाम पर उसी अवधारणा को लेकर के जनता के लिए कुछ करेंगे, विकास के लिए करेंगे, सुख के लिए कुछ करेंगे। उसके बजाय काम करने के लिए भी हमको रिश्वत भी देनी पड़ती है साथ में। यानी हम वेतन भी दे रहे हैं, हम उनको सत्ता में भी ला रहे हैं और काम करने के लिए हम उनको घूस भी दे रहे हैं। It is an honor today for me to be at this platform with luminaries from the sphere of journalism. Journalism, a profession that I have always held in silent respect throughout the conscious years of my life. The courage you hold to say the truth,
the responsibility that you demonstrate when you say the truth, the clarity that you ensure when you share the truth, and the restraint that you exercise when you share the truth are also the tenets that guide me as I conduct myself in public life today. From a certain perspective, you are all teachers of mine as well as of the citizens of India. You are a mirror of the society and a guiding light for those who have gone astray. With great humility, I share that we at IIT Jodhpur have held a high priority for the role of preparing responsible citizens of India. As a conscious effort, we have included in the mandatory curriculum a number of elements in the domain of humanities and social sciences education. These include rights, responsibilities, law and constitution, written and oral communications, principles of economics, psychology and management, art, culture and heritage, basics of leadership, introduction to journalism, and you would be interested in that. We are keen that our students eventually, before they graduate, put some of their thoughts into the newspaper columns before they graduate, because they learn responsible reporting and not just saying something with a certain emotion attached to it. Role of technology in the development of India, professional ethics and consciousness on environment. These are the various elements that we have embedded in the mandatory curriculum for our undergraduate students.